भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस को बेच के आए। उन्होंने सारी कांग्रेस को बेच दिया कि भाई मैं गवर्नमेंट नहीं बनने देता, और बीजेपी की गवर्नमेंट उन्होंने मिलके बनवाई। आज अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो वो अपने बल पे नहीं, कांग्रेस के दम से बैठी है, कांग्रेस वालों ने बनवाई है। अगर बी टीम नहीं होती तो नेता प्रतिपक्ष कब के चुन लिए जाते। अभी तक संगठन तैयार ना करना ये निशानी है, ये सबूत है कि वो बी टीम है। हमने अपना संगठन मजबूत किया। अभय सिंह जी चौटाला ने अभी आपके यहाँ पे भी मैं बधाई देना चाहूँगी कुणाल को, और हमारे पूर्व में भी हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू। सोनीपत पहुंचे हो, क्या कहना है? सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद, और रामनवमी की पूरे प्रदेश को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहां बात सोनीपत पहुंचने की है, मैं तो हरियाणा प्रदेश में कहीं पे भी जा रही हूं, जिस जिले में भी जा रही हूं, एक बहुत बड़ी बात जो निकल के सामने आ रही है वो है कि आपकी कानून व्यवस्था का बिल्कुल भट्ठा बैठा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो आए दिन मर्डर होते हैं, आए दिन महिलाओं के साथ अभद्र घटनाएं होती हैं। इस क्राइम के पीछे की जो कहानी को अगर आप लेके जाओ तो एक बेरोजगारी जो है सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगार इतने हमारे युवा हो चुके हैं कि उनके पास कोई साधन नहीं रहा, और चिंता का विषय ये है कि HKRN के तहत जितने भी सर्विस में लिए गए थे उनमें से उनको निकाला जा रहा है बिना कोई रीज़न बताए, बिना किसी चीज़ के, अपने मर्जी से। ये जो मनमानी जो हरियाणा प्रदेश में गवर्नमेंट ने चला रखी है, इसको लेके भी हम चिंतित हैं, क्योंकि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने एक चीज़ बड़ी खुल के इस पार्टी को दी है, जो अपनी विचारधारा के तहत उन्होंने बताया कि दबे कुचले जितने भी लोग हों उनकी आवाज़ बनो। इंडियन नेशनल लोकदल ने हमेशा कोशिश की है कि हर उस वर्ग का साथ दिया जाए जिसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है। आज महिलाएं जो हैं हताहत है, परेशान है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक नारा दिया, जिसके तहत बहुत बड़ा इन्होंने वोट बैंक बटोरा, लेकिन ना तो बेटियों को बचाने के लिए कोई कदम है, ना बेटियों को पढ़ाने के लिए। कोई एक इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो हरियाणा गवर्नमेंट ने पिछले 10 साल में बेटियों के नाम दिया हो या किया हो। कोई एक ऐसा थाना नहीं है जहाँ पे बेटियों के साथ अभद्र घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज ना हो। कोई एक ऐसा स्कूल नहीं बचा होगा जहाँ पे बेटियों के साथ गलत हरकतें होती हुई देखी गई हैं। और तो और देश का गौरव बढ़ाने वाली खिलाड़ी भी जो है वो भी जंतर मंतर पे धरना देती रही। बात डरने की नहीं है, बात ये है कि किस वजह से, किस बात के लिए उन्होंने धरना दिया। एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी होती है सब चीज़ें देख के। आज आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की पुण्यतिथि भी है। हम सब लोग एकत्रित हुए, उनको जहाँ श्रद्धांजलि हमने दी है वहीं एक प्रण लिया है कि अब महिला शक्ति को साथ लेके इंडियन नेशनल लोकदल उस मुकाम तक जाएगी जहां महिलाओं को हम महंगाई से राहत दिला सकें, हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, हम उनके रोजगार की लड़ाई को लड़ सकें। मैम, विधानसभा सत्र चल रहा था तब आदित्य चौटाला और अर्जुन चौटाला विधानसभा सत्र में मांगे रख रहे थे, तब मुख्यमंत्री मनोहर लाल नायब सिंह सैनी ने कहा कि विपक्ष तो
चौटाला परिवार है वो निभा रहा है, इंडियन नेशनल लोकदल है वो निभा रही है, लेकिन कांग्रेस अभी तक अपना नेता प्रतिपक्ष है वो नहीं चुन पाई। अब पहली बार ऐसा हुआ कि बिना नेता प्रतिपक्ष के विधानसभा सत्र वो चला, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहली बात तो पिछले विधानसभा सत्र में भी हमारा बेशक एक विधायक अभय सिंह जी चौटाला थे, विपक्ष की भूमिका तब भी उन्होंने निभाई। आज हमारे 2 विधायक हैं, विपक्ष की भूमिका आज भी वो निभा रहे हैं। मैंने अभी अपने वक्तव्य में कहा कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने सीख दी है कि किस तरीके से हरियाणा के जो लोगों की आवाज़ को बुलंद किया जाए। वहीं आपने एक प्रश्न और पूछा कि नायब सिंह सैनी जी ने कहा कि विपक्ष की भूमिका में आने वाले समय में एनएलडी होगी और विपक्ष की भूमिका भी एनएलडी निभा रही है। ये फ्रेंडली मैच था। जो पिछला विधानसभा का चुनाव था वो कांग्रेस के साथ भारतीय जनता पार्टी ने हाथ मिला रखा था, और इस फ्रेंडली मैच को देखते हुए मैं तो यही कहूँगी कि विपक्ष के नाम पे तो इंडियन नेशनल लोकदल ही रहेगी। और आगामी जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ नायब सिंह जी को कि पक्ष की भूमिका में इंडियन नेशनल लोकदल होगी और हरियाणा के मुख्यमंत्री अभय सिंह जी चौटाला होंगे। जननायक जनता पार्टी अब की बार खाता है वो नहीं खोल पाई, और ना शहरी निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशी वो मैदान में उतारे, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अगर शहरी निकाय चुनाव है वो अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियां हैं वो होती है, लेकिन जननायक जनता पार्टी अब कई धरातल पर नजर नहीं आ रही है। दुष्यंत और दिग्विजय है वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए भी नजर नहीं आ रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, पार्टी विशेष की वो ज़्यादा बता पाएंगे कि उनकी पार्टी कहाँ क्या काम कर रही है या क्या नहीं कर रही है। रही बात अगर एक आम जनता के हिसाब से अगर मुझसे आप प्रश्न कर रहे हैं तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगी कि अपने एक कहावत है कि ताती बढ़ती रोटी हाथ पर हाथ बढ़ जाया करे, तो वो उन्होंने कोशिश की एकदम से आए। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को लेके उन्होंने लोगों से वोट बटोरे। हरियाणा प्रदेश के लोग झूठ को बर्दाश्त नहीं करते हैं, और उन्होंने लोगों से वायदा किया था कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। बात तो करते थे बीजेपी के साथ ना जाने की, और फिर बीजेपी से हाथ मिला लिया। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की कथनी और करनी में कभी फर्क नहीं था, आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला की कथनी और करनी में कभी फर्क नहीं था। इसी तरीके से आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला की कथनी और करनी में फर्क नहीं है। इसलिए आज जो हालात है जेजेपी के सामने वो उस वजह से है कि उन्होंने एक तो झूठ बोला, दूसरा जो मैंडेट मिला था वो बीजेपी के विरोध का मिला था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई करिश्मा कर रखा था, बीजेपी के विरोध के वोट मिले थे और बीजेपी के साथ वो चले गए। तो आज मैं सिर्फ एक आम नागरिक होने के नाते ये बात आपको कह सकती हूँ, अपनी पार्टी का उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना है ये बेहतर वही बता सकते हैं। क्या मैम दोनों परिवारों में सहमति एक बार फिर होती हुई नजर आएगी, या फिर भविष्य में दोनों पार्टियां इंडियन नेशनल लोकदल या जननायक जनता पार्टी भविष्य में भी इस तरह एक दूसरे के विरोधी है वो होते हुए नजर आएंगे आगामी चुनावों में? देखिए, आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला कहते थे कि हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, बशर्ते कि वहाँ जनता की भलाई की बात हो। जनता की भलाई की जहाँ तक बात आती है, वहाँ आप देखें किसान आंदोलन था। किसान आंदोलन में एक सुनहरी मौका था कि हमारे अपने लोगों को साथ दिया जाता, लेकिन उस जगह भी वो खड़े नहीं मिले। तो हम ना केवल परिवार को देखना हमारी जिम्मेवारी नहीं है, हरियाणा प्रदेश का हित किस बात में है ये देखना एक बड़ी जिम्मेवारी है। और इस हित को देखते हुए और जिस तरीके की एक्टिविटी जो रही जेजेपी की देखते हुए, मैं यही कह सकती हूँ कि जब राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं तो ये जो समझौते वाली बातें हैं ये दूर होती चली जाती हैं। अगर सामाजिक तौर के ऊपर मैं कहूँ तो मैं कहती हूँ भगवान ना करे किसी का भी परिवार टूटे। मैम, जब तक ओम प्रकाश चौटाला जिंदा थे तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि कभी भी परिवार है वो एक हो सकते हैं, पार्टी है वो मर्ज हो सकती है जननायक जनता पार्टी नेशनल लोकदल में, लेकिन अब क्या कोई परिवार का कोई बड़ा सदस्य है दोनों परिवारों को एक करने में जुटा है या फिर बातचीत है वो हो रही है क्या? देखिए, आदरणीय चौटाला साहब भी यही कहते थे। ये जो वट वृक्ष लगाया आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने, इसकी छाया में कोई भी आके बैठे
उन्होंने कभी उस चीज़ के लिए मना नहीं करा। और वो कहते थे सुबह का बुला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको बुला नहीं कहते हैं। आज उनके पास ये मौका है, ये जो वट वृक्ष है इंडियन नेशनल लोकदल का, वो अभय सिंह जी चौटाला के पास अगर आके ये कहें भी गलती होगी या जो भी होगी होता है परिवार में, अगर हरियाणा की जनता चाहे अगर वो लोग आए तो फिर वो उस चीज़ के ऊपर कंसीडर, मैं नहीं कहती हूँ, मेरे शीर्ष नेतृत्व बैठे हैं वो उस चीज़ को कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला लगातार अपने बयानों में कहते हुए नजर आते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, और वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभय और दुष्यंत पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वो बी टीम है। इन बयानों को किस तरह से देख रहे हैं? ये बयान तो पिछले चुनाव को इस बयान दे दे के कांग्रेस ने जो है बड़ा बरगलाया लोगों को कि बी टीम है। अगर बी टीम होती इंडियन नेशनल लोकदल तो इस्तीफा नहीं देते अभय सिंह जी चौटाला। आज डल्लेवाल जी को उठाया जाता है, खदेड़ा जाता है, अब वो कांग्रेस कहाँ है? दिलाए एक भी विधायक का इस्तीफा। दूसरी बात आप ये देखें, मैं आपको पूरे वो कहते हैं ना आप एविडेंस के साथ मैं आपको बताती हूँ। आप देखें पिछली बार जब उपचुनाव था एलनाबाद का, तो भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा एलनाबाद गए, वहां जाके मंच के ऊपर से कहा कि कांडा मेरा दोस्त है, आया कांग्रेस के लिए। वहां कांग्रेस की जमानत जब्त होती है और बीजेपी जिसका कोई वजूद नहीं था वहां पे कांडा को वोट आते हैं और अभय सिंह जी चौटाला वहां से चुनाव जीत जाते हैं। आज जो विधानसभा का चुनाव हुआ, अभी जो हुआ है, उसमें आप ये देखें कि थपकी तो बहुत दे रखी थी, ये आप लोगों को भी पता है। हर एक हल्के में कहीं पे 20, कहीं पे 30, कहीं पे तो जुलाना जैसे हम तो 80-80 थपकियां दे रखी थी। थपकी दे के नेता तैयार कर दिए, भी टिकट तेरी, टिकट तेरी, टिकट तेरी। जब टिकट बांटने की बारी आई तो 72 टिकटें खुद बांटी। ऐसा नहीं है कि किसी और 72 टिकटें भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने बांटी, और 72 टिकटें बांटने के बाद जो थपकी दे रखे थे वो बागी हो गए, उनमें से कुछ पर्चा भर के खिलाफ खड़े हो गए। आप मुझे एक ऐसी जगह बता दो, एक भी ऐसी विधानसभा क्षेत्र बता दो जहां भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा उनको मनाने के लिए पहुंचे हो कि कांग्रेस का नुकसान हो रहा है, आप लोग बैठ जाओ। कहीं नहीं पहुंचे। ईडी की एक लाइन चली थी इलेक्शन के दौरान कि जल्दी ईडी पहुंच सकती है भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के घर। वो लाइन आप सबने भी देखी, मैंने भी देखी, 3 दिन चली। चौथे दिन वो लाइन होगी गायब। हमने उसी दिन ये कह दिया था कि अब जो गवर्नमेंट है वो कांग्रेस की तो नहीं बनेगी। सबने मुझसे भी प्रश्न किया कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो। मैंने कहा जिस नेता को ईडी का डर दिखाया गया, चाहे कुलदीप बिश्नोई, चाहे कोई भी XYZ, जितने भी जो नेता थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और वो वहां जाते ही क्लीन चिट हो गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस को बेच के आए। उन्होंने सारी कांग्रेस को बेच दिया कि भाई मैं गवर्नमेंट नहीं बनने देता, और बीजेपी की गवर्नमेंट उन्होंने मिलके बनवाई। आज अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो वो अपने बल पे नहीं, कांग्रेस के दम से बैठी है, कांग्रेस वालों ने बनवाई है। क्षेत्रीय दल लगातार अपने संगठन को मजबूत है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल ने भी अपना संगठन है वो तैयार कर दिया, लेकिन अभी तक कांग्रेस हरियाणा में अपना संगठन है वो तैयार नहीं कर पाई है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि बी टीम है। अगर बी टीम नहीं होती तो नेता प्रतिपक्ष कब के चुन लिए जाते। अभी तक संगठन तैयार ना करना ये निशानी है, ये सबूत है कि वो बी टीम है। हमने अपना संगठन मजबूत किया। अभय सिंह जी चौटाला ने अभी आपके यहाँ पे भी मैं बधाई देना चाहूँगी कुणाल को, और हमारे पूर्व में भी हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छा हमारे सोनीपत के लिए काम किया और इनको प्रमोट करके ऊपर, क्योंकि इनके हमें मार्गदर्शन की बहुत ज़रूरत है, तो उनको बनाया गया। वहीं कांग्रेस का ना अभी तक संगठन है, ना कोई नेता प्रतिपक्ष है। आपस में ये डिसाइड नहीं है कि इनका नेता कौन है।